वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग वन बाय वन करके सिलेबस का फुल रिव्यू कर रहे हैं। हर बुक को जो भी आपको सिलेबस में बुक्स दे रखे हैं आपको पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में, तो वन बाय वन करके हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट करके हम लोग उस पर हमारा खास फोकस रहेगा। ऐसी हमारी स्ट्रैटेजी है ताकि क्वेश्चन कोई भी हमारा मिस ना हो। राइट, तो आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यही आपका ब्रोशर में JSSC PGT में दिया है। CSIR नेट का भी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। राइट, तो देखिए सिलेबस तो आपने भी देखा है, बट कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग लास्ट ईयर का देखें 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ तो आपको अबाउट इससे 13 से 14 क्वेश्चन आया, ठीक है। मायने रखता है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एक छोटा सा बुक है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है। मेरे भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, MCQs मैंने बहुत सारा इसमें कर रखा है, चूँकि इसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए MCQ करना पड़ता है। चूँकि कंटेंट छोटा है तो MCQ से पकड़ बनाना पड़ता है। राइट, तो 13 से ये 14 क्वेश्चन आया था। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 2022-23 में जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, राइट, तो इतना क्वेश्चन आ जाएगा। अब इतना क्वेश्चन अगर आ गया और आपने उसको बना लिया, ठीक है, और डेफिनेटली इसके क्वेश्चन अगर आपने किए तो वो करेक्ट होते हैं, क्योंकि आपने इसको पढ़ करके और कॉन्फिडेंस से आप इसको कर लेते हो, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है ना। इस तरह से अगर आपका 3-4 पेपर हो गया तो 60 क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल जो है करेक्ट कर लिया है और कुछ खुद से भी कर लेते हो तो आपको भी कोई क्वालिफिकेशन से रोक नहीं कोई भी आपको क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। राइट, डेफिनेटली आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सिलेबस देखोगे तो एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट किया है। एनालिटिक फंक्शन, कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची थ्योरम, ठीक है। इसको अगर आप देख लीजिए तो ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। और एनालिटिक फंक्शन का सीधा रिलेशन किससे है, तो रिलेशन है इसका कॉची-रीमान इक्वेशन से, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, CR इक्वेशन। राइट, तो CR इक्वेशन इसका एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है चेक करने का। और अगर एनालिटिक कोई फंक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। राइट, तो आपको एनालिटिक फंक्शन क्या होता है अच्छे से पढ़ना है। एनालिटिक फंक्शन आपको जो है कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए एनालिटिक फंक्शन को आपने पढ़ा हुआ है क्या, मिलने-थॉम्सन मेथड। तो आपको मिलने-थॉम्सन मेथड आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिलने-थॉम्सन मेथड आपने पढ़ लिया। अब इसी में आपको अगर एक पार्ट दिया है तो आपको दूसरा पार्ट निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग हार्मोनिक पार्ट बोलते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको हार्मोनिक फंक्शन भी पढ़ना हो जाता है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बातें आप देख लेना कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मिसिंग है तो आप उसको एक बार रिकॉल कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। राइट, तो हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट, वन पार्ट अगर दिया हुआ है तो दूसरा पार्ट यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको पता है कि अगर CR इक्वेशन होल्ड करता है तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फैसिलिटी आपको देता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हार्मोनिक कंजुगेट का फाइंड आउट करना, मिलने-थॉम्सन मेथड का पता होना, जिससे कि आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सको किसको, एनालिटिक फंक्शन को, ठीक है। कॉची-रीमान इक्वेशन, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होता है, राइट, इतना आपने कर लिया ना तो आप याद रखिए कि 4 to 5 क्वेश्चन इसी से आ जाता है, तो आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, कॉची थ्योरम है, ठीक है। कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो ये सारा जो है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कुछ सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं, कुछ एनालिटिक फंक्शन के इंटीग्रेशन होते हैं, और कुछ जो है रेसिड्यू बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। राइट, तो कॉची का जो इंटीग्रेशन है मेनली, या इसको हम लोग बोलेंगे ये कंटूर इंटीग्रेशन। राइट, तो जो कंटूर इंटीग्रेशन है आपका, कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, तो इनके इंटीग्रेशन को जानने के लिए, इसका इंटीग्रेशन अच्छे से करने के लिए, और डेफिनेटली श्योर क्वेश्चन है कि ये जो कॉची थ्योरम हो गया, आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला हो गया, फिर इधर रेसिड्यू थ्योरम, कंटूर इंटीग्रेशन, तो इससे आपको हर साल 4 to 5 क्वेश्चन आता है।
पक्का आएगा। लेकिन इसको आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो कोर्स अरेंज कर दिया है तो उसमें मैंने सिस्टमेटिक वे में सारे कंटेंट लगा दिए हैं, 1 बाय 1 करके सबको कोरिलेट कर दिया है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई गैप फील ना हो कि आपको गैप हो रहा है। आप एक जो है लेक्चर आपका पूरा होता है, उसी से कोरिलेटेड आपको दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो ये सारे को मैंने कनेक्ट कर दिया है। इससे आपका 4 to 5 क्वेश्चन आ जाएगा। इसी में आप देखोगे पावर सीरीज़, तो पावर सीरीज़ तो रियल एनालिसिस में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पावर सीरीज़ क्या होता है, ठीक है, जो भी पावर में एक्सपेंड होता है। तो अब ये 2 तरह का मेन हो जाता है यहाँ पे, एक टेलर हो जाता है, एक लॉरेंट्ज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टेलर का बहुत यूज़ है। क्यों? जब आप टेलर को पढ़ने जाओगे ना, तो आप देख पाओगे कि पावर सीरीज़ का कन्वर्जेंसी आप चेक कर पाते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ROC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। मतलब कोई भी पावर सीरीज़ है तो डेफिनेटली आप उसका जो है कन्वर्जेंसी चेक करोगे। ओके, तो इसी में जो आ गया आपका कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़, कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज़, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, राइट। तो ये देखिए, ये CSIR नेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। CSIR नेट में हमेशा क्वेश्चन आता है इससे, CSIR नेट का फेमस जोन है ये। लेकिन पिछले साल 2000 जो आपका 18 में एग्ज़ाम हुआ था PGT का, तो 2018 PGT में इससे क्वेश्चन नहीं किए गए थे, ठीक है। समझ में आता है क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है। आपको कन्वर्जेंसी चेकआउट करने के लिए रियल एनालिसिस में जो सीरीज़ कन्वर्जेंसी है उसकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। जो पढ़े हैं वो एग्री करेंगे। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको टेलर सीरीज़ अच्छे से आना चाहिए, और उसके अलावा जो भी रिलेटेड रिजल्ट है सारा आना चाहिए। तो मेरे कंटेंट में सब कुछ है, मैंने कुछ मिस नहीं किया, सब कुछ मैंने डाल दिया है। बट जैसे होता है ना कि बच्चे बहुत फास्ट रहते हैं, कुछ थोड़ा उनको कुछ टफ लगता है, तो उस केस में मैं ये बता रहा हूँ कि आप चाहो तो इसको आप मतलब ओमिट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, या थोड़ा इसको इजी हल्के में बस एक बार देख लिया, पढ़ के निकल सकते हो। क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आया था और इस बार भी कम चांसेस है आने का। बहुत हुआ तो एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। अगर पूछता है तो एक क्वेश्चन के लिए इसमें अच्छा खासा कंटेंट है, मैंने सारा लगा दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि असल में इसमें आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सीरीज़ कन्वर्जेंसी अच्छे से जानते होगे। फिर भी मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है कि सीरीज़ कन्वर्जेंसी कैसे चेकआउट किया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि ये आपको फिर ये इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 100% कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने डिज़ाइन ही कोर्स को ऐसा ही किया है कि अगर तेज़ से तेज़ बच्चा भी है जो चाहता है 100% मेरा सिलेबस कवर हो, तो उसका भी कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने ही तैयार किया है, राइट। क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड ही CSIR नेट का है। बट PGT के लिए मुझको सजेस्ट करना है आपको ना, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। अभी ज़्यादा हमको अपना ये नहीं दिखाना कि भाई हम कितना, तो हर कोई अपना खुद जानता है कि वो कितना कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मैंने 2 तरह का कोर्स PGT बेसिक और PGT एडवांस लॉन्च किया है, वरना क्या था मुझको। बल्कि मैंने और आगे चल करके फ़िल्टर कर दिया और सारे पेपर को अलग अलग भी मैं कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कम रेट है तो चलो भाई कोई एक ही पेपर पढ़ लो। जैसे ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको सिर्फ 700 में अलग से मिल जाता है। आप कोई कोर्स नहीं खरीदें, सिर्फ आप चाहते हैं कि हमें इसको देखना चाहता हूँ, आपको 14 से 15 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा, तो आप 700 में इसको बाई कर सकते हो। आपको अच्छा लगे, 700 रुपये का बहुत वैल्यू नहीं होता है, तो फिर आप फर्दर और दूसरे कोर्सेज भी पढ़ लेना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये चेकआउट भी आप कर सकते हैं मेरे कोर्सेज़ को, राइट। खैर आगे बढ़िए। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, पावर सीरीज़, टेलर सीरीज़, लॉरेंज सीरीज, राइट। इससे एक क्वेश्चन का चांस है। लेकिन याद रखिएगा ये टेलर सीरीज और लॉरेंज सीरीज का 2 यूज़ होता है। एक यूज़ जो है आप तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी और जो है कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज़ में जाते हो। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है रेसिड्यू में। तो फ़ौरन आपका आ जाता है क्या, सिंगुलरिटीज़, राइट। सिंगुलरिटीज़, तो सिंगुलरिटीज़ में जो भी सिंगुलरिटीज़ के टाइप हैं, रिमूवल सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, राइट।
फिर आपका हम लोग ये पढ़ेंगे कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी होता है, राइट। फिर इसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पोल के बारे में जानना, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में जानना। तो ये सारी चीज़ें इस सिंगुलरिटी से आती हैं। और सिंगुलरिटी को निकालने का दो तरीका होता है, एक तो आप यूजिंग लिमिट निकाल सकते हो, और दूसरा जैसा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि आप एक्सपेंशन के थ्रू निकाल सकते हो। और एक्सपेंशन क्या है, मेरा हथियार है, और मैं चाहता हूँ आपका भी हथियार बन जाए, क्योंकि एक्सपेंशन से आपने देखा है ना कि कन्फ्यूज़न नहीं होता है, बिल्कुल वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको फ़ौरन क्विकली आपको बता देता है कि कौन सा सिंगुलरिटी है, किस तरह का सिंगुलरिटी है, पोल है तो कितने ऑर्डर का पोल है, राइट। तो बहुत ही जल्दी आप एक्सपेंशन से काम कर लेते हो। तो मेरा पूरा पढ़ाने का मोटिव ये रहता है कि आप एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान दो, और मैंने एक्सपेंशन पे भी बात किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंशन आपके सिलेबस में है नहीं एक्सपेंशन, बट मैंने एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक्सपेंशन मैंने बहुत अच्छे से बताया है। बहुत तरह का इंपॉर्टेंट फंक्शन बता दिया है, शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है कि एक्सपेंशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन अगर आपको मिल जाता है अच्छा से, तो एक्सपेंशन के थ्रू जो सिंगुलरिटी निकालना है, जो सिंगुलरिटी के टाइप्स फाइंड आउट करना है, वो बहुत ईजी हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। ये मैंने पूरा बात किया है आपसे। और सिंगुलरिटीज़ लॉरेंज सीरीज, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं कि ये रेगुलर पार्ट देता है, ये आपका प्रिंसिपल पार्ट देता है, और सारा प्रिंसिपल पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगुलरिटी के लिए। तो आपको इससे जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ना एग्ज़ाम में, वो बिल्कुल आपसे बन जाएगा, बिंदास तरीके से बन जाएगा, राइट। तो देखिए 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5, तो यही है क्वेश्चन, इन्हीं से आना है, ठीक है। जो मैंने डिस्कस किया ना, इन्हीं से क्वेश्चन आना है, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप एक बार अपने आप को चेकआउट कर लो कि अगर आपने तैयारी कर लिया है तो क्या ये सब आपका कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लीजिए, हड़बड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा सिलेबस आप रट करके जाएंगे, ठीक है। डिफिनेशन और एग्जाम्पल, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। MCQ सोल्विंग आपको आना चाहिए, MCQ सोल्विंग स्किल आप में होना चाहिए। उसके लिए जो स्ट्रेंथ, जो कॉन्सेप्ट है आपको, वो आपको आना चाहिए, राइट। पढ़ने का टेक्निक होता है, इसी वजह से एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करने की कोशिश करें, राइट। कॉन्फॉर्मल मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो लास्ट में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। हालांकि मैंने इसको भी दे दिया है कंटेंट में। बहुत ज़्यादा अगर आपसे पूछेगा ना, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, क्रॉस रेशियो क्या होता है, इन्वेरिएंट पॉइंट क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इससे छोटे MCQs बनते हैं। बट चूँकि इससे बहुत अच्छा MCQ नहीं बन सकता, चूँकि थोड़ा फिर जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा पूरा जो है इसी तरह का गेस है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता भी है तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ईजी चीज़ें होती है। क्रॉस रेशियो, इन्वेरिएंट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये सब आपने देख लेना। सारा कंटेंट मैंने लगा दिया, राइट। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेता, ठीक है। छोड़ा नहीं है, ये छोटा सा चीज़ है, सिंपल चीज़ है, तो इसको मैंने लगा दिया है, आप देख लेना। तो इस तरीके से आपको देखिए तैयारी करना है सिस्टमेटिक वे में। तो ये मैंने कंप्लीट फुल रिव्यू किया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे इस तरह की बातें डालता रहता हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ डाला है मैंने। कैसे तैयारी करना है ये भी मैंने डाला है, प्लानिंग भी आपको बताया है। बहुत तरह का फ्री वीडियोज़ अपलोड किया है जो आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। चाहे तो आप बहुत कुछ यहाँ से देख सकते हैं, इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स साथ में। और अगर आप बाई करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। वहाँ से जाओ, आप इसको बाई करो, सिर्फ 700 का है, आप इसको पढ़ सकते हो। कोर्सेज बाई करना चाहते हो तो बेसिक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। एडवांस यानी कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा आपको पूरा PGT का, ठीक है, वो भी मैंने डाला हुआ है अपने एप्लीकेशन में। और लास्टली मैं ये कहूँगा ना कि आपको चेकआउट करना है कि मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेरा अच्छा हो गया, मैं इसके MCQs कर सकता हूँ। तो कहाँ से वो आप चेक कर पाएंगे? तो वो आप चेक कर पाएंगे मेरा टेलीग्राम चैनल से। पहले ही मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन लगाया है ना, वो स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट टू सिलेबस है PGT के अकॉर्डिंग। क्योंकि PGT के लिए फ़िल्टर करना है आपको। CSIR नेट के तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने भी बहुत सारा MCQs आपको दिखाया बना करके, लेकिन PGT के लिए आपको फ़िल्टर करना है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है गेन करना है, वो ज़्यादा ईजी भी है, राइट। ओके, तो टेलीग्राम का क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है, इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका रेडी है, ठीक। इसमें आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपके लिए आपको गोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आने वाले सिलेक्शन में आप ज़रूर टीचर बनोगे, राइट।
तो ये कॉम्प्लेक्स का था। इसके बाद और भी दूसरे पेपर्स हैं, उसके मैं 1 बाय 1 करके अपलोड करता रहूँगा, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।